कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और साथ में वहां पे सारे प्रूफ भी बताए कि क्या चल रहा है, और उसके खिलाफ उन्होंने जब प्रोटेस्ट भी किया तो उन लोगों को डिटेन कर लिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो भी वोट चोरी करने का मामला है ये पूरा क्या है, किस तरीके से सामने आया है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, ये सही है गलत है क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अब तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ पर उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है ना इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन में जो है ना धांधली कर रही है, वोट चोरी कर रही है, फर्जी वोट और फेक वोट से जो है ना वो लोग वोट जीत के आ रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो शुरू होता है इलेक्शन के बाद से। इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस को थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जो है ना डिटेल मांगी, यानी कि वोटर लिस्ट मांगी। वो आरटीआई के थ्रू से मांगी गई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसको हार्ड कॉपी के थ्रू में सबमिट किया। अब आप समझ सकते हो कि हार्ड कॉपी यानी कि पूरे तरीके से आपको पेपर आपके हाथ में यानी कि थमा दिया कि पूरे इंडिया में जो है ना इतने सारे जो है ना वोटर्स हैं। अब देखिए डिजिटल फॉर्म में अगर पीडीएफ आ जाती सब लोगों की तो वहाँ पे सर्च करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर हार्ड कॉपी अगर देंगे तो हर एक पेपर को पलटा के जो है ना देखना पड़ता है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट भी जो है ना फाइंड करना इतना आसान नहीं है। अब राहुल गांधी का कहना ये है कि इन्होंने पूरे सारे वोटर लिस्ट को खंगाली, फिर भी उसमें जाके जो है ना उन लोगों को 6 महीने लगते हैं। अब 6 महीने के बाद जो है ना अब टाइम आया है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कर्नाटका के महादेवपुरा का, जहाँ पर जो है ना 5 तरीके से स्कैम चल रहा है। सबसे पहला उन्होंने निज़ाम लगाया है कि डुप्लीकेट वोटर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक नाम का व्यक्ति है, वो अलग अलग जगह पे जो है ना रजिस्टर्ड है और वो अलग अलग जगहों पे वोट दे रहा है, यानी कि एक आदमी के 4, 5, 6 वोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया फेक वोटर्स का। उसका प्रूफ उन्होंने ये दिया कि वोटर्स जो भी हैं वहाँ पे जो है ना उनका कहीं पे जो है ना नाम उनका फर्जी है, कुछ नाम अलग ही नाम लिखा गया है, कहीं पे फादर नेम जो है ना कुछ भी KJLMN वो लिखा गया है, कहीं पे देखेंगे तो एड्रेस फर्जी है, और जहाँ पर कहीं जगह पे हाउस नंबर जो है ना 0 डाला गया है। तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि एक जगह एक एड्रेस पे जो है ना 50 वोटर रजिस्टर्ड है, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखेंगे जाएंगे तो वो जो है ना जो घर रजिस्टर्ड है वो बहुत छोटा सा घर है, वहाँ पे सिर्फ 2 से 4 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उस जगह पे 50 लोगों का वोटर रजिस्टर्ड है। और ये जो है ना सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ही नहीं है, इसको फैक्ट चेक भी किया गया है, न्यूज़ वाले वहाँ पे जाके चेक भी किए हैं। सच में वो एक ही घर है और वहाँ पर एक ही आदमी रहता है, और उस एक आदमी की जगह पे वो एड्रेस पे जो है ना कम से कम 50-60 वोटर जो है ना रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। फोर्थ एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि जो भी वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो फोटो इतनी छोटी है आप लोग उसका फेस ही नहीं देख सकते। तो इस तरीके भी कई सारे वोटर्स आईडी हैं। और पांचवा एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि एक महिला है शकुन रानी करके, वो 70 साल की है। अब उनका आईडी कार्ड 2 बार जो है ना 2 जगह पर रजिस्टर्ड किया गया है उनका नाम, और दोनों जगह फर्स्ट वोटर बोर्ड के रजिस्टर किया गया है। समझ रहे हो, 70 साल की महिलाएं हैं, अब तक उन्होंने कितने बार वोट भी दिया होगा। अब ये सब कुछ जब एलिगेशंस राहुल गांधी लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और बीजेपी के ऊपर डायरेक्टली, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक सीधा रिप्लाई आता है कि राहुल गांधी ये जो भी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं ये जो है ना मिसलीडिंग है, और अगर इनको इतना ही लगता है कि ये सब कुछ सही है तो एक ओथ यानी कि कसम खा के जो है ना वो हमको बोल दे कि ये सब कुछ जो है ना सही है। ओथ यानी कि इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि एक जो है ना एफिडेविट पे आप साइन करके दे दो कि ये जो है ना ऐसा धांधली चल रही है, तब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सामने से अगर कोई आदमी बता रहा है, वो आदमी भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, अपोजिशन का लीडर है, अपोजिशन का लीडर बोल रहा है, आपके सामने क्लेम रख रहा है, आपके डाटा में से ही आपने जो लिस्ट उनको दी है उसी वोटर लिस्ट में से वो बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है, तो आप उसी को बोल रहे हो कि ओथ लेके मेरे को बताओ, मैं फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये किस तरीके की बात हुई, मेरे को तो समझ में नहीं आया। इसके बाद और एक चीज़ सामने आई कि अभी जो है ना बिहार के इलेक्शंस है, बिहार के इलेक्शंस के लिए जो ना उनका जो वोटर लिस्ट था पूरा ड्राफ्ट, वो जो है ना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोडेड था। अब वो था जो है ना वो एक PDF के फॉर्म में था और वो सर्चेबल फॉर्मेट था, यानी कि अगर आप लोग वो PDF डाउनलोड करते हो तो ऊपर सर्च में जाओ ना, डायरेक्ट आप लोग नाम सर्च कर दोगे तो वहाँ पे नाम सर्च हो जाएगा, इजीली आप लोग ढूंढ सकते हो। तो अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उस ड्राफ्ट को डिलीट कर दिया, वेबसाइट पे से हटा दिया। हटा के उन्होंने क्या कर दिया, एक स्कैन कॉपी अपलोड कर दी।
यानी कि आप कोई पेपर को जैसे कि स्कैन करते हो, स्कैन करके उसको अपलोड कर दिया है। अब जिसको नॉलेज है उसको तो पता ही होगा कि अगर आप लोग जो है ना एक पेपर को स्कैन करके अपलोड कर देते हो तो उसका PDF अगर बनाते हो तो वो सर्च नहीं हो सकता, उसमें आप लोग डायरेक्ट ढूंढ नहीं सकते। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर पहले वाली PDF अगर वो होती, सॉफ्ट कॉपी वाली जो PDF थी, अगर वो होती तो उसमें स्कैन किया जा सकता था, उसमें जो भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो भी धांधली है, जो भी है, ईजिली सर्च की जा सकती थी। लेकिन उसके बाद जो है ना जो कॉपी अपलोड की गई, स्कैन कॉपी, हार्ड कॉपी की, उसमें कुछ भी स्कैन नहीं किया जा सकता। ये भी एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है। और साथ में कई सारे एलिगेशन ये भी लग रहे हैं कि जो इलेक्शन के टाइम पे ही करेक्ट जो है ना हज़ारों लाखों वोटर्स डिलीट किए जाते हैं और हज़ारों लाखों वोटर्स ऐड किए जाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो भी हैं वोटर्स आपने जो डिलीट किए हैं और जो भी ऐड किए हैं उनका डिटेल क्या है, डिलीट किए हैं तो क्यों किए हैं और ऐड किए हैं तो क्यों ऐड किए हैं, इसका आप लोग जो है ना पूरा डिटेल डेटा दो। तो वो भी देने के लिए वो जो है ना राज़ी नहीं है, अभी तक उसको भी उन्होंने दिया नहीं है पब्लिकली। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन ये भी बोल रहा है कि भाई ये जो आप लोग जो डिलीट कर रहे हो वो हमारे वोटर्स डिलीट कर रहे हो, जेन्युइन वोटर्स, और जो ऐड कर रहे हो वो फर्जी वोटर ऐड करवा रहे हो क्योंकि आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हो, ऐसा करके अपोजिशन बोल रहा है। अब जब ये सारी चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है तो कांग्रेस ने जो है ना सभी लोगों लीडर, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब ये प्रोटेस्ट के बाद जो है ना पुलिस आई, इन लोगों को डिटेन करके लेके चली गई। समझ रहे हो? वो तो हमेशा का ही है, जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता है पुलिस आती है, या तो लाठीचार्ज करती है या तो डिटेन करके लेके जाती है। अब ये मामला सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो ही कुछ हो सकता है। जो भी डेटा अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आपने क्या क्या डिलीट, किसका किसका जो है ना वोटर ID कार्ड डिलीट किया है, वो सारा डेटा आप अपलोड करो। कि नए वोटर ID कार्ड जो बनाए हैं उसका डेटा अलग से अपलोड करो। और हाँ, सारे जो भी वोटर्स हैं इंडिया में सबका जो है ना डिजिटल फॉर्मेट में जो है ना अगर डेटा अपलोड करो। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगी तो ही ये काम हो सकता है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो अपनी तरफ से करने नहीं वाला है। तो उम्मीद यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले और सारी ट्रांसपेरेंसी जो है ना सबके सामने रखे कि क्या क्या वो लोग कर रहे हैं। देखो, इतना तो ट्रांसपेरेंसी बनती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो है ना फेयर होना चाहिए, सभी किसी पार्टी की तरफ जो है ना उनका जो है ना एक झुकाव नहीं होना चाहिए। तो इतना तो फेयर वो लोग कर सकते हैं, सारा डेटा वगैरह ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। तो ये था सारा सिनेरियो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन का। जो भी ये इशू चल रहा है ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। आप लोग समझ जाओ वोट चोरी का मतलब क्या हो सकता है। एक सरकार बदल सकती है, सारा ऊपर नीचे हो सकता है, तो समझ रहे हो। तो ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो है ना एक फेयर एंड जो है ना एक अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हो नहीं रहा है। तो आप लोगों की इसमें राय क्या है वो भी मेरे को जानना है। तो नीचे आप लोग भी जो है ना कमेंट कर सकते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।